हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कि कैसे अपने लॉस को रिकवर करें। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में वो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। तो देखो गाइस, मार्केट में ना कहीं माइंडसेट का गेम होता है। काफ़ी हद तक आपको माइंडसेट अपना सही करना पड़ेगा। अगर माइंडसेट आपका सही ना, तो मार्केट आपका कुछ नहीं लेकर जा सकता। इतना चीज़ आप दिमाग में गांठ बांध कर डाल लो। तो चलिए बिना लेट के हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, लॉस रिकवर करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लॉस आखिरकार हमें हुआ क्यों हुआ और कैसे हुआ। समझ में आया कि लॉस हमें क्यों हो गया और कैसे हो गया, इसका पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, वही सेम गलतियां बार बार दोहराएंगे हम, जिससे हम लोगों ने ऑलरेडी लॉस कर रखा है। वही तरीका अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लॉस फिर से होगा। रिकवर कैसे होगा जी? अपनी गलती को जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक लॉस रिकवर नहीं होने वाला। ये दिमाग में आप डाल लो। आप सबसे पहले पता करना पड़ेगा लॉस क्यों हुआ। आपने किसी के टिप्स पर काम किया, लॉस हुआ, तो उसका टिप्स आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भाई साहब, एक बार अगर जब आप एक हफ्ते तक देख रहे हो, एक महीने तक देख रहे हो, किसी के टिप्स पर आपको लॉस हो चुका है, तो क्या गारंटी कि आपको अगले महीने वो बढ़िया प्रॉफिट करा के दे देगा? ये ब्लाइंडली ट्रस्ट हो गया जी। जो आप देखो ना, उसी पर विश्वास करो, किसी के बातों पर, किसी कहने पर नहीं। तो टिप्स की वजह से लॉस होगा, टिप्स लेना छोड़ दो। स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। उनको पता नहीं होता सही तरीका क्या होता है मार्केट में, और गलती करते हैं और ट्रेड करेंगे और ले लेते हैं लॉस। ठीक है, एक चीज़ आप समझ जाओ गाइस, किसी को भी ना स्टार्टिंग के दिनों में बड़ा लॉस नहीं होता है। मार्केट है, कभी प्रॉफिट देगा कभी लॉस देगा। स्टार्टिंग के दिनों में कभी बड़ा लॉस नहीं होता। एग्जांपल समझो आप, अगर मान लो कि इनिशियल स्टेज में आप 1 लाख के कैपिटल से मार्केट में आए हो, ट्रेड कर रहे हो, और सपोज करो कि आप 10 क्वांटिटी में काम कर रहे हो, और एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि आपका 50,000 का लॉस हो गया। XYZ आप किसी भी स्ट्रेटजी पर काम करो, ये मुझे नहीं पता है, आप किसी भी स्ट्रेटजी किसी भी सेटअप पर काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको 50,000 का लॉस हो गया। अब लोग करते क्या हैं, सबसे बड़ी जो गलती है ना गाइज, वो अपने लॉस को रिकवर करना, और वो भी उसी पुरानी सेम तरह की स्ट्रेटजी, पुरानी सेम गलतियां से करना। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, एक ही समझो एग्जांपल। मान लो कि आप सपोज करो RSI पर काम करो, 1 महीने तक आपने काम किया RSI के ऊपर, और 1 महीने के बाद आपको 50,000 का लॉस हो गया। यानी कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, या फिर आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, सीधी सी बात है। तो दोबारा क्या करते हैं लोग, 1 लाख के जगह कैपिटल कर देंगे डबल अपना, कि इस बार मार्केट में डालेंगे 2 लाख, और 2 लाख के कैपिटल से काम करेंगे, और जो क्वांटिटी हमारी 10 थी पहले, उसको कर लेंगे 20 या 30। मतलब एक ही ट्रेड में सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आ जाएंगे, या फिर उनका सारा लॉस हो जाएगा रिकवर, वो ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। और तरीका क्या है? तरीका वही है, तरीका में कोई चेंज नहीं है। आप ये बताओ, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अपना खुद का लॉजिक लगाओ, कि भाई साहब, आपने एक स्ट्रेटजी पर ऑलरेडी काम करके 1 महीने के अंदर 1 लाख का कैपिटल 50,000 में लॉस कर दिया, गवा दिया। दोबारा क्या गारंटी है? कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप डबल कैपिटल कर रहे हो, दुगनी क्वांटिटी ले लिया आपने, और आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा? क्या मतलब, क्या लॉजिक है ये? और इसी तरह से क्या करते हैं, इसी तरह से वो 2 लाख का कैपिटल, जो 50,000 का लॉस है, वो हो जाएगा लास्ट में 1 लाख का लॉस। और 1 लाख के लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो और कैपिटल आएंगे और क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वही 2 लाख का, फिर 4 लाख का, फिर 5 लाख का, किसी का 10 लाख का। ऐसे ही लॉस बढ़ा होता है, ये समझ जाओ। तो जितने भी नए ट्रेडर हो हमारे, जितने भी अगर आप लोग मार्केट में नए हो, तो ये सारी गलतियां मत दोहराना। स्टार्टिंग में हमेशा और हमेशा सीखने के पर्पज से, समझने के पर्पज से मार्केट में ट्रेड करना है। ये कमाने के लिए इतना लॉस रिकवर करने का नौबत ही क्यों आ रहा है? यानी कि आप लॉस कर लियो, इतना ज़्यादा लॉस कर लियो कि जो आप भूल नहीं सकते हो। सबसे पहला जो तरीका होता है, देखो गाइज, मार्केट में ना सारा गेम माइंडसेट का है। माइंडसेट खराब करके हम लोग आते हैं, प्रॉफिट करने के चक्कर में आते हैं। यार प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट होगा कैसे? और मैं बता दूं, मार्केट की ना, ये रिकवर लॉस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। रिकवर लॉस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अगर आपको अपना लॉस रिकवर करना आता है ना, यानी कि आप सही तरीके पर काम कर रहे हो, और जो सही तरीके पर काम कर रहा है वो फिर लॉस रिकवर करके रुकने वाला नहीं है। इसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर पैसा है ना, तो इस मार्केट के फील्ड में। बट 90% ऑफ द पीपुल स्टार्टिंग के समय में ही गलती कर देते हैं। ना वो पहले सही तरीका पता करेंगे कैसे। पहले अपने आप को प्रूफ करो सर, अपने आप को खुद को प्रूफ करना यही है
इतना अगर आप करोगे ना तो मैं बता रहा हूँ मार्केट कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपके। इस मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो। पहले खुद को साबित करो, तब ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख कैपिटल डालना, फिर ये लॉस रिकवर करने की नौबत आएगी आपकी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में ही किसी के टिप्स ले लेंगे, किसी की स्ट्रेटजी ले लेंगे, ठीक है। एक स्ट्रेटजी पर घाटा हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, फिर कैपिटल बढ़ा देंगे। ये सर्कल सबसे बुरा सर्कल है। मैं बता रहा हूँ, ये जो सर्कल मैं बता रहा हूँ ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में छोटा लॉस ही होता है। 50,000 का लॉस 1 लाख में हो जाएगा, 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख। हम लोग खुद से मार्केट ऊपर से देते हैं, मार्केट नहीं मांगती है। हम लोग का जो दिमाग है ना, वो दिमाग घुमा घुमा कर दे देगा आपको, निकलवा देगा पैसा आपसे, जितना होगा सब घुस जाएगा। तो ये सर्कल से बचो। अगर आप नए ट्रेडर हो तो देखो, इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल मत करो। पहले आपको सबसे पहले तो ये तरीका पता करना है कि मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो। और जब कमा लोगे ना, छोटे अमाउंट से भी कमा सकते हो, बड़े अमाउंट से भी कमा सकते हो। ये समझ जाओ कि अगर एक बार आपको तरीका पता चल गया, एक बार इस मार्केट से पैसा कमाना आपको आ गया ना, तो फिर मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा बिजनेस, इससे बढ़िया कहीं कुछ भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआती के दिनों में सही तरीके पर फोकस होगा कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है। तो मेरी बात समझो यार, लॉस रिकवर करना मतलब ये नहीं होता है कि 50,000 का लॉस को 1 लाख करो। आप आओगे लॉस रिकवर करने के चक्कर में 1 लाख का लॉस कर लोगे, 50,000 का, फिर 1 लाख का 2 लाख का लॉस कर लोगे। लॉस रिकवर कैसे होगा सर? लॉस रिकवर होगा यानी कि आपको मार्केट से प्रॉफिट करना आना चाहिए। मार्केट का प्रॉफिट करोगे तभी ना आपका लॉस रिकवर होगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट में प्रॉफिट कैसे करना है वो पता करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपना कैपिटल डालोगे, फिर से सेम स्टडी पर आज आपको किसी आरएसआई की स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है, कल के कहीं आपने और रिसर्च किया, किसी और दूसरे की स्ट्रेटजी अच्छी लग गई, आप उसी स्ट्रेटजी पर सोचोगे यार मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। भाई साहब, आपको जो चीज़ सही लग रही है, जो स्टडी सही लग रही है, उसको सबसे पहले क्या करना है, उसको सबसे पहले देखना है। देखना है मतलब क्या देखना है? 1 वीक तक देखो कम से कम भाई साहब। अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं है, 1 वीक तक देखोगे कितने ट्रेड बन रहे हैं, कितने में प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हो आप, कितने में लॉस हो रहा है। मतलब इससे आपको पता चल जाएगी एक्यूरेसी के बाद ये देखना प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। एक चीज़ समझ जाओ, अगर मार्केट में आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, हाई है, इवन मान लो मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता दूँ नॉर्मल बता रहा हूँ, 60 से 70% भी है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो सबसे घटिया मैं बता रहा हूँ 1:2। हालांकि 1:2 पर भी मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे को बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ सबसे घटिया 1:2 का अगर रिस्क रिवार्ड भी आपके पास है ना, तो आप ओवरऑल बड़े टाइम में आप प्रॉफिट में रहोगे। इतनी गारंटी समझ जाओ। मतलब 60% आपकी एक्यूरेसी है, मतलब 10 ट्रेड लिए, 10 में से प्रॉफिट, 4 में लॉस, 6 में मान लो कि प्रॉफिट हुआ तो 1,000, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है, तो मतलब अगर लॉस होगा तो 1,000 रुपये का पर ट्रेड होगा, तो और प्रॉफिट होगा तो 2,000 रुपये का होगा। समझ गए आप? तो अब जोड़ लो, 12,000 का ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, और लॉस होगा तो 4,000 का प्रॉफिट लॉस में जाओगे। ओवरऑल आप 8,000 के प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, ये होता है तरीका। तो सबसे पहले आपको किसी की स्ट्रेटजी देखकर एक्साइटेड नहीं होना ज़्यादा। आपको अच्छी लग रही है, सही लग रही है, बहुत अच्छी बात है। उसको पहले आप एनालाइज करो, मार्केट में देखो। गाइस देखो सर, मैं बता रहा हूँ ना, ब्लेम करना मार्केट को काफ़ी ईजी है कि हाँ मार्केट से पैसा कोई नहीं कमा सकता है। यार कमा नहीं सकता तो गवा भी तो नहीं सकता है। गंवाने के लिए किसने बोला आपको? आपने आज तक कभी सही चीज़ देखी नहीं है। आप यकीन करो, मार्केट से पैसा कमाना काफ़ी आसान है, बट थोड़ा-सा स्टार्टिंग के दिनों में माइंडसेट, स्टार्टिंग के दिनों में मत सफल होने की सोचो। स्टार्टिंग के दिनों में हमेशा सीखने के चक्कर में आओ। कोई भी नया बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो, नए-नए, आप अपने लोकल की बात करो, ऑफलाइन की बात करो, क्या उसमें स्टार्टिंग में सारा पैसा ढकेल देते हो? नहीं सर, स्टार्टिंग में सीखते हो, समझते हो कि बिज़नेस में कैसे प्रॉफिट कर सकता है, आप उसको सही से चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो, तब ना पैसा बढ़ाते हैं हम लोग। तो वो यहाँ पर है, सबसे पहले आपको सही तरीका पता करना है, उसको देखना है। 1 महीने तक देखो कम से कम कि प्रॉफिट एंड लॉस सही में है कि नहीं है। नहीं पेशेंस है तो 1 वीक तक देखो, और छोटे अमाउंट से। गाइस कभी भी लॉस रिकवर करने के चक्कर में मत सोचो। 1 लाख रुपए का मान लो आपका लॉस है ना ऑलरेडी, तो इसको रिकवर करने के लिए सिंगल ट्रेड में मत सोचो सर। ये सिंगल ट्रेड में रिकवर करने के चक्कर में मत पड़ो, ये मार्केट फंसा देगा आपको फिर से। 1 लाख का लॉस है ना, तो पहले तो ये समझो कि लॉस हो गया मतलब आपने गलती कर दी, या फिर आपको गलत तरीके से काम करो। तरीका सही से पता करो कि मार्केट में आप प्रॉफिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। प्रॉफिटेबल तरीका पता करने के बाद आप ना फिर छोटे अमाउंट से काम करो, छोटे क्वांटिटी से काम करो। ये लॉस रिकवर धीरे धीरे होगा। पहले आप 1-2 क्वांटिटी से काम करो, 1 महीने के बाद देखो कि हाँ आपने कितना प्रॉफिट किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लॉट बढ़ाओ आप। देखो गाइज मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक बार अगर आपको तरीका से पता चल गया ना, तो फिर ये लॉस रिकवर, मैंने बोला ना ये लॉस रिकवर नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको जब सही चीज़ें पता है ना, तो आप लॉस रिकवर करने के लिए नहीं आओगे, आप प्रॉफिट करने के लिए आओगे।
कोई है क्या ऐसा बंदा जिसको सही रास्ता पता हो मार्केट से प्रॉफिट करने का, वो अपना लॉस रिकवर करने के बाद छोड़ देगा? और लॉस रिकवर कब होगा? जब आपको सही तरीका पता होगा। अदरवाइज मार्केट आपका लॉस और बड़ा कर देगा, और बड़ा कर देगा, फिर आप चक्रव्यूह में फंस जाओगे एकदम हमेशा के लिए। फिर डिप्रेशन और ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं जी। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस में हो तो देखो सर, इस तरह से ना ये गलतियाँ मत करो कि आप कोई भी स्ट्रेटजी रैंडमली काम कर रहे हो, उस पर लॉस कर लिया, उसके बाद आपको किसी और की स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो उस पर भी वही गलती कर रहे हो। वो गलती मत करो। स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, उसको पहले मार्केट में चेक करो। 1 महीने तक छोटे अमाउंट से काम करो, कुछ दिन मार्केट में एनालाइज करो, कुछ दिन पेपर ट्रेड कर लो, ताकि उससे आपको ना उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो पता चले कि ओवरऑल मंथ में कितने ट्रेड मिल रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो सकता था। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये स्ट्रेटजी पर काम करोगे ना तो आपका लॉस रिकवर हो सकता है। तब जाकर छोटे छोटे अमाउंट से काम करना, छोटे क्वांटिटी से काम करना है। सडनली आप सोचोगे कि एक ही ट्रेड में सारा लॉस रिकवर हो जाए, तो ये फिर वही हो जाता है यार, आपको लग रहा है कि आपको लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। क्योंकि होने के लिए ना, बिजनेस चलने के लिए दिल नहीं चलता है, इमोशन नहीं काम करते, दिमाग काम करेगा। लॉजिक लगाओ अपना। इलॉजिकल वे में खुद से काम करते हैं हम लोग और गलती किसी और की देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ मेरी बातों से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देखो सर, मैं सीधा सीधा 2 शब्दों में बात करना चाहूँगा। ये ना, रिकवर करना लॉस को अपने, कोई लॉस रिकवर करने के लिए नहीं आता है। समझ गए हमारी बात? अगर आपको अपना लॉस रिकवर करना आता है, मतलब आपको प्रॉफिट करना आता है, मार्केट में प्रॉफिट करना आता है, तो फिर आप लॉस रिकवर करके रुकोगे नहीं, तब समझ जाओ आप। बट इसके पहले आप लोग कुछ भी लॉजिक लगाकर, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, या फिर कुछ भी समझो एक तरह से हमारे दिमाग में कुछ भी चलता रहता है। किसी की भी स्टडीज देखेंगे, हाँ यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं अब उस पर काम करूंगा। अभी मान लो आप RSI फॉलो करके लॉस कर रहे हो, फिर कुछ दिन में कोई MACD बता देगा तो आप MACD पे चले जाओगे। ठीक है, MACD अच्छी लग रही है, अच्छी बात है, करो उस पर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। उसको आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है, पहले उसको आप देख लो, खुद से लगा कर देख लो, रियल टाइम मार्केट में लगा कर देख लो। ठीक है, कि आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उस पर काम करो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन लॉजिक हमेशा आपका सही होना चाहिए, दिमाग से सोच के चलो। और अगर आप कोई नए ट्रेडर हो तो देखो यार, ये सब गलतियाँ कुछ बहुत लोग करते हैं। लॉस करते हैं पहले, फिर लॉस को रिकवर करने के लिए और कैपिटल और लॉस, लॉस पे लॉस, बड़ा से बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऐसा मत करो। स्टार्टिंग में हमेशा पहले सही तरीका सीखने का ट्राई करो। और चैनल बहुत सारे पड़े हुए हैं, मेरा भी पड़ा हुआ है, बहुत लोगों का भी पड़ा हुआ है, कहीं से भी सीखो आप। जरूरी थोड़ी है कि हर किसी का पेड कंटेंट में घुसना है, आपको पेड कोर्स ही लेना है। शुरू में पहले सीख तो लो, फिर जिस पर आपको ट्रस्ट लगे। क्योंकि देखो मार्केट में ना हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर एक तरह के लोग हैं। तो पहले आपको एक चीज़ समझो कि जो दिखता है और आपको जो दिखे, जो आपको सही लगे और जो एक्चुअल में मार्केट में काम कर रही हो, वो सारी चीज़ें आपको सीखने का ट्राई करना है। आप कुछ भी सीख लो और वो मार्केट में काम ही ना करे तो क्या मतलब है सीखने से? किसी भी चीज़ से, कहीं से भी, XYZ किसी भी पर्सन से आप कुछ भी सीख रहे हो ना, कोई भी चीज़, तो उसको आप मार्केट में पहले देखो, मार्केट में देखो। ठीक है, रियल मार्केट में देखो, काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और काम करे तो कितनी बार काम करी, कितने बार फेल हो रही है। जितने बार पास होगी और फेल होगी तो उससे उसकी पता चल जाएगी एक्यूरेसी। समझ गए? एक्यूरेसी पता चलेगी। और पास हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है, एक चीज़ समझो, रिस्क रिवार्ड अगर रेशियो हाई और एक्यूरेसी अगर हाई और रिस्क छोटा, ठीक है, और प्रॉफिट बड़ा, ये 2 चीज़ अगर आपके अंदर आ गया ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ, इस मार्केट से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक्यूरेसी, प्रॉफिट बड़ा। एक दिन प्रॉफिट तो सभी लोग करते हैं। एक्यूरेसी क्या बताता है कि मैक्सिमम टाइम में प्रॉफिट होता है, कम टाइम लॉस होगा। 10 ट्रेड लेंगे तो 7-8 में प्रॉफिट होगा, 1-2 में लॉस होगा। तो इससे मान सकते हैं कि एक्यूरेसी बढ़िया है उसकी। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या हो गया, अगर मान लो कि लॉस होगा तो 1000 रुपये का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो 2000 का हो सकता है, 3000 का प्रॉफिट हो सकता है। ये होगी हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर ये दोनों आपका सही है ना, ये दोनों सही है, किसी भी स्टेज पर काम करो आप, जरूरी नहीं है कि प्राइस एक्शन पर काम करो, ट्रेंड लाइन पर काम करो, जिस पर भी अगर आपको एक्यूरेसी हाई मिले और रिस्क छोटा मिले, प्रॉफिट बड़ा मिले, कोई से भी स्ट्रेटजी किसी की भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा जी, आप उस पर ट्राई करो। पहले बट अपने हाथ से ट्राई करना है आपको, अपने से लगा के देखना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, आपका सब कुछ रिकवर हो जाएगा।
लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में वही गलती करके फिर से सोचोगे लॉस रिकवर हो जाएगा, कैसे लॉस रिकवर नहीं होगा, वो लॉस और बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।